जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्लास में। और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं 100% है। तो फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य की आँख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। बताइए, मनुष्य की आंख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को जो है नियंत्रित करती है। तो यह कौन हो जाएंगे, यह हो जाएंगे आपके यहाँ पे आइरिस। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका आइरिस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कि प्लाज्मा किस अवस्था को कहते हैं। बताइए, प्लाज्मा जो है किस अवस्था को कहते हैं। तो प्लाज्मा जो है हम सभी लोग कहते हैं आयनित गैस को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी गैस सबसे पहले एक अणु के रूप में खोजी गई थी। ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2 हो जाएंगे। तो कौन सी गैस सबसे पहले एक अणु के रूप में खोजी गई थी। तो सबसे पहले अणु के रूप में खोजे गए गैस हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप चाहें तो इनको नोटबुक पर भी आप सभी लोग लिखकर याद कर सकते हैं। बताइए कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो यह होते हैं आपके परमाणु क्रमांक पे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी सिस्टम किस 2 अंकों पर आधारित होता है। तो कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी सिस्टम किन 2 अंकों पर जो है आधारित होता है। तो यह 0 और 1 पर आधारित होता है। ऑप्शन सी जो है आप सभी लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ATP को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है। बताइए कि ATP को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे कोशिका की झिल्ली, आनुवांशिकी पदार्थ, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या कोशिका का मूलभूत अंग हो जाएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। ऑप्शन सी यहाँ पे यदि आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन है आपके सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन या हाइड्रोजन। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यह आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे। यदि आप ऑप्शन बी लगा रहे हो तो बिल्कुल ही सही जवाब है। साथियों, चैनल पे पहली बार यदि आप लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप लोग दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको हम यहाँ पे डेली क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराते चल रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DNA को RNA में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो DNA को RNA में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उनको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन यहाँ पे जो बी सही जवाब है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गैस के कारण रेफ्रिजरेटर में ठंडक बनी रहती है। बताइए
कि किस गैस के कारण रेफ्रिजरेटर में ठंडक बनी रहती है? नाइट्रोजन के कारण, फ्लोरोकार्बन के कारण, अमोनिया के कारण या मीथेन के कारण? तो यह बने रहते हैं अमोनिया के कारण। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10th क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यहाँ पे यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किए जाते हैं बैरोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे CO2 गैस। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो यदि किसी बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है तो यह किस नियम का उदाहरण हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आप सभी लोग याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन तक अधिक होता है जब किस माध्यम से गुजरता है? तो प्रकाश का अपवर्तन तब तक अधिक होता है जब वह किस माध्यम से गुजरता है? जब वह जो है कम संघन से अधिक संघन तक गुजरता है तब। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में RBC का औसत जीवन काल कितना दिन होता है? ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो मनुष्य के शरीर में RBC का जो औसत जीवन काल है ये कितना दिन का होता है? तो यह आपके 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यान की पृथ्वी से बाहर जाने के लिए निम्नतम गति कितनी होती है? तो किसी अंतरिक्ष यान के पृथ्वी से बाहर जाने के लिए निम्नतम गति कितनी होती है? तो इनकी गति होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश एक ऊर्जा तरंग है? तो किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि प्रकाश एक ऊर्जा तरंग है? तो यह किए हैं मैक्सवेल। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूषित जल में उपस्थित रोग जनक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है आपके क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो दूषित जल में उपस्थित रोग जनक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें होते हैं आपके क्लोरीन। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतम तापमान जिस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ स्वतः जल उठाता है क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरोसिस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है ये किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो यह होते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है। तो टेलीफोन, जॉन लोगी बेयर्ड, ये आपका जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, हेलियोस्कोप का, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या डबल लेंस हो जाएंगे। तो यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या हो जाएंगे, तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 kg भार बाईसाइकिल 20 मीटर सेकेंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी ऊर्जा जो है 2000 जूल हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे जो है कैसे सही किया जा सकता है। तो यह जो है दूरदृष्टि दोष है उनको, और अवतल लेंस का उपयोग करके जो है इनको सही किया जा सकता है। इनको याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। यहाँ पे 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और एक कथन यहाँ पे आपको सही बताना है, इनमें से कौन है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही दिए गए हैं, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगुने के बराबर होती है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से मापा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से जो है मापा जाता है। तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे सही जवाब। आप लोग जो है इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। तो यह इंगित किसके करते हैं, तो यह इंगित करते हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो गतिज ऊर्जा जो है ये सदैव धनात्मक ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया है। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आप सब लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हों तो चैनल को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। क्योंकि आपके यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।